मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारे मुआशरे में एक बहुत ही गलतफ़हमी और कन्फ्यूज़न पाई जाती है। बहुत सारे लोग तशवीश का शिकार हैं और बहुत सारे लोग ये मसला पूछते रहते हैं कि क्या औरत फ़ातिहा कर सकती है या नहीं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शरीयत के लिहाज से औरत फ़ातिहा कर सकती है या नहीं, यानी औरत अगर फ़ातिहा करे तो फ़ातिहा होगा या नहीं होगा, उसको करना जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो मेरे नाज़रीन, पहली बात आप ये समझ लें कि सिर्फ़ मर्द हज़रात के लिए ही फ़ातिहा करना जायज़ है, ऐसा नहीं है, बल्कि औरत भी फ़ातिहा कर सकती है, नज़र व नियाज़ कर सकती है, जायज़ है, दुरुस्त है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई मर्द नहीं है और फ़ातिहा की सख्त ज़रूरत है, यानी फ़ातिहा करना है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है आसपास में इमाम साहब या कोई और भी हज़रात मौजूद नहीं है, तो अब कहाँ से किसी को बुला करके लाएं। अजनबी मर्द को बुलाना, अजनबी मर्द को घर में लाना, ये भी तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन चूँकि ये गलत फ़हमी है, आवाम में मशहूर है, फैली हुई है, तो किसी भी तरीक़े से किसी को बुला के लाया जाता है, अजनबी मर्द को लाया जाता है और घरों में ला करके फ़ातिहा दिलाया जाता है। ये मजबूरी है लोगों की, क्योंकि ना तो हमारे मर्द हज़रात फ़ातिहा करना बहुत अच्छे से जानते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, और जो है जब जानते नहीं हैं तो ज़ाहिर सी बात है इधर उधर से पकड़ के लाना ही पड़ेगा। इमाम साहब को लाएं या किसी और को लाएं, चचा को लाएं। तो बेहतर तरीक़ा यही है कि पहले तो हमारे घरों में जो मर्द हज़रात हैं उनको तो कम से कम इतना दीन सीखना ज़रूरी ही है कि हम छोटे छोटे मामलों में, छोटे छोटे मसलों में किसी के मोहताज ना रहें। और फ़ातिहा ये बहुत आसान तरीक़ा है, बहुत आसान काम है, हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसको तो सीख ही लेना चाहिए। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कभी ऐसा वक्त आ जाए कि घर में कोई भी मर्द ना हो और आसपास में भी कोई मौजूद ना हो फ़ातिहा करने के लिए, तो अब ये मसला ज़ाहिर सी बात है, मसला हो जाएगा कि औरत फ़ातिहा करे या ना करे, या किसको बुला करके लाया जाए। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि बिला शुबहा औरत फ़ातिहा कर सकती है, फ़ातिहा दे सकती है। इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई हरज नहीं है, और ना ही शरीयत के हिसाब से कोई गलत बात है। ज़ाहिर सी बात है, ये एक अच्छा काम है फ़ातिहा देना। जिस तरीक़े से मर्द हज़रात देते हैं, ऐसे ही औरतें भी अपने घरों में फ़ातिहा दे सकती हैं, जायज़ है, दुरुस्त है। अब रही ये बात कि फ़ातिहा देना किस तरीक़े से है, फ़ातिहा में पढ़ना क्या है, तो आसान और छोटा सा तरीक़ा मैं आपको ये बतलाता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सूरतें ना याद हो, बहुत ज़्यादा आपको कुरान पाक की आयत ना याद हो, तो कम से कम आप चारों कुल याद कर लें और सूरह फ़ातिहा याद कर लें। और जब फ़ातिहा देने का हमारी माएँ या बहनें इरादा करें तो खाना वगैरह सामने रख करके बैठ जाएं, पाको साफ़ हो करके, बावज़ू हो करके, और दुरूद पाक पढ़ लें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लें, चारों कुल पढ़ लें, यानी कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये चारों कुल पढ़ें और उसके बाद सूरह फ़ातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पूरी पढ़ें, और फिर दुरूद पाक पढ़ें और हाथ उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अब उसमें क्या कहना, यह भी एक मसला है कि हम अपने मरहूमीन के नाम या बुज़ुर्गान दीन के नाम इसाले सवाब कैसे करें। तो बड़ा ही आसान तरीक़ा यह है, थोड़ा सा भी अगर आप ज़हन लगाएंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ी सी तवज्जो आप लगाएं तो इंशाअल्लाह मसला आसान हो जाएगा। अब आपको हाथ उठाकर यही कहना है, मौला परवरदिगार, जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र कबूल फरमा, और बुज़ुर्गान दीन जो तेरे नेक बंदे हैं सबकी बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। और अगर अपने घर में किसी ख़ास मरहूम के नाम इसाले सवाब करना चाहते हैं तो आप उनका नाम ले लें कि मौला मेरे घर से ये लोग जो रुखसत हो चुके हैं
ان کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اور بھی جن کا آپ نام لینا چاہتے ہیں ان کا نام آپ لے لیں کہ خاص طریقے سے ان کو ثواب عطا فرما، ان کے گناہ کو معاف کر دے، ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، جنت میں جگہ عطا فرما۔ یہی ایصال ثواب ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور آپ کلمات خیر یا جملہ اور بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی آسان کام ہے، تو میری ماؤں اور بہنوں کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے موقعوں پر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ کوئی فاتحہ کرنے والا مرد نظر نہیں آتا ہے۔ اب یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ عورت فاتحہ کرے کہ نہ کرے۔ تو پھر میں ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ عورت فاتحہ کر سکتی ہے، بلا شبہ جائز ہے، درست ہے۔ ہاں، جب تک مرد حضرات ہوں، کوئی دقت نہ پیش آتی ہو تو مرد حضرات کر لیں، لیکن اگر مرد حضرات نہ ہو یا گھر میں کوئی مرد نہ ہو تو بلا وجہ اجنبی مرد کو بلانا، گھر میں داخل کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ غیر محرم کو بلا کے لانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں فاتحہ کا طریقہ سیکھ لیں، اور جب بھی ایسا کوئی موقع یا مسئلہ سامنے آئے تو خود ہی فاتحہ کر دیں، اتنا ہی ثواب ان کو بھی ملے گا جتنا بھی کہ مرد کو ملتا ہے، یا بالکل ویسے ہی اللہ قبول فرمائے گا جیسے کہ مرد کے فاتحہ کو، ان کے نذر نیاز کو قبول کرتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ عورت بھی فاتحہ کر سکتی ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی شریعت کے حساب سے کوئی غلط کام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔